प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8वीं में वर्कशीट क्रमांक 34 जिसमें कोणों के वर्गीकरण के कोणों का वर्गीकरण समझाया गया, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ कोण कितने प्रकार के होते हैं या कोण कैसे बनता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक किरण इस बिंदु ए से, यहाँ से अगर मान लें कि बिंदु ए मान लें इसको, तो ए से एक किरण ये जा रही है ए बी, और दूसरी किरण अगर मान लें हम ए सी। तो ये दो किरणें हैं। तो इन दोनों किरणों के बीच में ये जो भाग है तो ये इसका कोण कहलाता है। तो यहाँ जब ये कोण अगर 90 अंश से कम होता है तो हम कहते हैं इसको न्यून कोण कहते हैं। अगर ये कोण 90 अंश का होता है तो इसको हम समकोण कहते हैं। जब इस कोण का मान 90 अंश से अधिक होता है तो हम उसको अधिक कोण कहते हैं। और जब इस कोण का मान, ये सीधी एक लाइन है अगर ये, तो ये ऋजु कोण कहलाता है। पर जब ये कोण 180 अंश से अधिक हो जाता है, ऋजु कोण 180 अंश का होता है, अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए तो यहाँ चित्र में ये गलत दिखा है। इस प्रकार इस तरफ में जो बनेगा 180 अंश से अधिक वाला जो कोण है ये कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। तो इसको हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, इस तरफ जो बनेगा। और जब दो किरणें जिस बिंदु से ये किरण घूर्णन इसका या घूमना चालू हुआ और घूमकर पूरा राउंड कंप्लीट करके उसी पर आ जाए तो ये संपूर्ण कोण कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा न्यून कोण मतलब ऐसा कोण जो 90 अंश से कम, जिसकी माप 90 अंश से कम होती है। समकोण यानी जिसकी माप 90 अंश हो। अधिक कोण यानी जिसकी माप 90 अंश से अधिक पर 180 से कम हो तो वो अधिक कोण कहलाता है। इसी प्रकार प्रतिवर्ती कोण जो 180 अंश से अधिक हो पर 360 से कम हो तो वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। और जो 180 अंश का होता है उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। और अगर ये एक पूरा वृत्त या पूरा घूर्णन कंप्लीट कर ले दो किरणें तो ये संपूर्ण कोण कहलाता है। तो इन्हीं गुणों के आधार पर हम यहाँ डॉट वाला जो चित्र दिया गया है तो गतिविधि के द्वारा इसमें हम यहाँ पर कोई भी तीन बिंदु को मिला दे, जैसे इसको और इसको और इसको हमने मिलाया तो ये कौन सा कोण बन रहा था, हमको इसको अलग अलग रंगों से मिलाकर इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अधिक कोण बन रहा है। इस प्रकार से हम बहुत सारे चित्र बनाकर अलग अलग रंगों के और नीचे दी गई तालिका को कंप्लीट कर सकते हैं। इन्हीं कोणों के वर्गीकरण के आधार पर हम अगली वर्कशीट क्रमांक 35 में देखते हैं कि कोणों की पहचान करना। कि कौन, यहाँ पर हम देखें कि दी गई घड़ियों में दो सुइयों के बीच के कोण को पहचान कर लिखिए। तो कितना कोण बन रहा है, कितने या इनका कोण अधिक कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, प्रतिवर्ती कोण है या ऋजु कोण या संपूर्ण कोण। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ घड़ी का एक कांटा 9 पर है, घंटे वाला कांटा 9 पर है और मिनट वाला 10 पर है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है 90 अंश से कम है तो ये कोण कौन सा कहलाएगा, न्यून कोण। तो ये यहाँ पर बनने वाला कोण न्यून कोण है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो कोण बन रहा है ये 90 अंश से अधिक बन रहा है तो ये अधिक कोण कहलाएगा। तो जो 90 अंश से अधिक है तो ये अधिक कोण बनेगा। यहाँ पर हम देखें कि ये 180 अंश से कम है परंतु 90 अंश से अधिक है तो यहाँ पर भी जो बन रहा है अधिक कोण बन रहा है। तो कोणों की पहचान हम उसकी माप के आधार पर करेंगे। यहाँ हम देखें तो इसमें ये कोण 90 अंश से कम बन रहा है तो इसको हम न्यून कोण कहेंगे। फिर यहाँ पर देखें हम कि ये कोण ठीक 90 अंश का बन रहा है तो ये समकोण कहलाएगा, तो इसको हम समकोण कहेंगे। अब यहाँ ये जो काटा है मतलब ये हम देखें तो ये कोण इस तरफ बन रहा है तो ये 180 अंश से अधिक है परंतु 360 से कम है तो ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। तो ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण है ये। इसी प्रकार हम नीचे यहाँ देखें तो 180 अंश से अधिक है परंतु 360 से कम है तो ये भी प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है। तो ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। यहाँ पर देखें हम ये काटा घूमकर पूरा 12 बजे पर पुनः आ गया तो ये संपूर्ण कोण बनेगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है संपूर्ण कोण। यहाँ पर हम देखें ये दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, मतलब ये कोण 180 अंश का बन रहा है। तो जब ये इस प्रकार का 180 अंश का कोण बनता है तो इसको हम कहते हैं ऋजु कोण। तो ये कहलाएगा ऋजु कोण कहलाएगा।
इसको हम ऋजु कोण कहेंगे। तो इस प्रकार से हम ने कोणों का प्रकार देखा, ये ऋजु कोण कहलाएगा। इसी प्रकार हम अगली वर्कशीट में जाते हैं। तो वर्कशीट क्रमांक 36 में इसमें आकलन दिया गया है, मतलब हमने जो सीखा है उसी की पहचान करना। तो आकलन में जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग, हम जानते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिनका मापों का योग कितना होता है 180 अंश। तो मापों का योग इनका कितना होगा 180 अंश, इसका सही उत्तर होगा। और ये सभी आकलन वाले प्रपत्र जो हैं ये सब हमारे लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको अच्छे से समझ लें, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में भी जोड़े जाएंगे। इसलिए हमको ये अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी वार्षिक परीक्षा के समान ही है। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग, तो दो पूरक कोणों का मापों का योग होता है 90 अंश। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं, तो रैखिक युग्म जिसमें बनता है, तो रैखिक युग्म जहाँ पर बनता है तो ऐसे दोनों कोण संपूरक होते हैं। रैखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोण संपूरक मतलब उनका कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर दो आसन्न कोण संपूरक है तो वे खाली स्थान बनाते हैं। दो आसन्न कोण, अब आसन्न एक दूसरे से जुड़े और संपूरक है तो वो खाली स्थान बनाते हैं, तो वो रैखिक युग्म बनाते हैं। दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वो रैखिक युग्म बनाएंगे। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा, तो जब दो रेखाएं जैसे एक दूसरे को, जैसे यहाँ चित्र में हम देखें, यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, तो ऐसी स्थिति में ये सामने वाले जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये इन कोणों के मान बराबर होते, तो हमेशा बराबर होते हैं, तो ये बराबर माप के होते हैं। इसी प्रकार हम इन चित्रों को देखकर और उपरोक्त आकृति के आधार पर हमको यहाँ पर आसन्न कोणों के 5 युग्म बताना है। तो आसन्न कोण मतलब जिनके बीच में कोई भुजा उभयनिष्ठ हो तो वो आसन्न कोण कहलाते हैं। तो पहला युग्म अगर हम देखें तो जैसे एक कोण बन रहा है AOB और दूसरा BOC, दोनों के बीच में OB भुजा है, तो हम लिख सकते हैं कोण AOB और दूसरा कोण BOC, इन दोनों में OB, तो ये कोण हो जाएगा BOC। इसी प्रकार हम देखें तो इस प्रकार से हम आसन्न कोणों के 5 युग्म लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें कि शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण अगर हम देखें तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म, तो यहाँ आमने सामने के जो बनते हैं उन कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ बनने वाला AOB, इस आकृति में कोण AOB और इसका शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा EOD, दूसरा कोण होगा EOD, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा AOE, अब इस कोण का शीर्षाभिमुख ये पूरा कहलाएगा, तो कोण AOE और दूसरा इसका शीर्षाभिमुख, इसके सामने बनने वाला कोण DOB या BOD, तो कोण BOD। इस प्रकार हम शीर्षाभिमुख कोण और आसन्न कोणों का युग्म को बारे में हम लिख सकते हैं। तो चित्र को देखकर आसानी से